सफलता के अनमोल मंत्र। आइए हम कुछ अनमोल मंत्र को देखें जिसके आधार पर हम लोग जीवन में सफलता पा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ आदतें ऐसी होती है जो उसे सफलता की राह से भटका देता है। इसलिए हम लोग कुछ अनमोल मंत्र जो इस वीडियो में देखेंगे उसे अपने जीवन में अमल करेंगे ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। सफलता उनके कदमों को चूमती है जो अपनी बुराइयों को स्वयं देखता है। दोस्तों, ऐसे लोग जो अपनी बुराइयों को स्वयं देखते हैं उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो एक एक करके अपनी सभी कमजोरियों को खत्म कर देता है। इतिहास तो पागलों ने ही रचा है, दूसरे की बुराई ढूंढने वाले ने तो अपना कीमती वक्त ही गवा बैठे। इतिहास में जो भी बड़ी बड़ी खोजें हुई, जैसे बल्ब का आविष्कार, साइकिल का आविष्कार, जहाज का आविष्कार, इन्हें करने वाले जो व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, शुरू में जब वे प्रयास कर रहे थे तो लोग उसे पागल समझते थे, लोग उसकी बुराई को ढूंढते थे। लेकिन क्या हुआ, आज उसके पागलपन ने इतिहास रच दिया और जो उसकी बुराई को ढूंढ रहे थे वो अपना कीमती वक्त गवा बैठे। इसलिए सफल होने के लिए हमें दूसरे की बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर पागलों की तरह उस पर वर्क करना चाहिए। हमें उसके पीछे अधिक से अधिक समय देना चाहिए। बंद आंखों से देखे गए सपने कभी सच नहीं होते। बंद आंखों से देखे गए सपने कभी सच नहीं होते। सपने तो वह सच होते हैं जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं। दोस्तों, जिन सपनों को हम बंद आंखों से देखते हैं वो हमारे ख्वाब होते हैं और ख्वाब कभी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जिस लक्ष्य को हम खुली आंखों से होशो हवास में तय करते हैं और उसके पीछे पागलों की तरह काम करते हैं तो वो हमारे लिए सफलता जरूर लाती है। इसलिए कहा गया है कि बंद आंखों से देखे गए सपने कभी सच नहीं होते। सपने तो वह सच होते हैं जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं। वक्त इंसान को कमजोर बना सकता है, वक्त इंसान को कमजोर बना सकता है, लेकिन इंसान ही है जो अपने वक्त को अपने अनुकूल बना सकता है। जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी ये हमारे विपरीत चलने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उस समय हमें संयम रखना चाहिए और शुद्ध बुद्ध से काम करना चाहिए ताकि हम अपने वक्त को अपने अनुरूप बना सकते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो मित्र केवल इंतजार करते हैं, सफलता का इंतजार करते हैं, उसे जिंदगी में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता। उसे वही चीज़ें हासिल होते हैं जो सफल इंसान पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए कुछ नया, कुछ विशेष के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। दोस्तों, अगर आप गलत तरीके से पैसे कमाते हैं तो वो आपको मन ही मन बहुत ही टॉर्चर करता है, आपको अच्छा नहीं लगता, समाज आपको गलत दृष्टि से देखता है। ऐसी स्थिति में कहा गया है शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। अगर आप गरीब हैं और आपकी बहुत इज्जत है तो आप अच्छे हैं, क्योंकि आप गलत तरीके से धन नहीं कमाए। आपने जो भी हासिल किया वो मेहनत से हासिल किया। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। हम सभी अच्छे व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं कि शायद हमारे जीवन में कोई अच्छा आए। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आप खुद अच्छा बन जाएं और जो लोग अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं शायद उसकी मुलाकात आपसे हो जाए और उसकी ये तलाश पूरी हो जाए। मतलब आप स्वयं को अपने आप को निखारिए, निखरे हुए लोगों की तलाश मत कीजिए। इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप रहना अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलना नहीं आता है, असभ्य भाषा में बात करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप जानवर की तरह चुप रहिए, क्योंकि हम चुप रहकर भी अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। सफलता की कहानियां मत पढ़ो,
उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ टिप्स मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सफल व्यक्तियों की कहानियाँ पढ़ते हैं ताकि उनसे उसे कुछ सीख मिले, वो अपने जीवन में सफल हो। लेकिन सफलता की कहानियाँ हमें एक संदेश देती हैं कि कोई व्यक्ति कैसे सफल हुआ। लेकिन अगर आप असफलता की कहानियाँ पढ़ते हैं तो आप उसमें उन असफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कमियों के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो सके। और अगर वो कमियां आपके जीवन में आती है तो आप उसे एक एक करके दूर करेंगे और आने वाले समय में आप एक सफल इंसान होंगे। आप अपना भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकता है। आप अपना भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप कर सकते हैं और अगर आप अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप करेंगे तो निश्चय है कि आपका भविष्य बदलेगा, आप सफल होंगे। क्योंकि सफलता के लिए हमें अच्छी अच्छी आदतों की आवश्यकता होती है। हमारी गंदी आदतें ही हमारी सफलता की सीढ़ियों को तोड़ देते हैं और हम सफल नहीं हो पाते हैं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मनुष्य जब बार बार असफल होने लगता है तो वो निराश होने लगता है, उसकी हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन ये कभी मत भूलना चाहिए कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हो सकता है शायद आपका आखिरी प्रयास आपकी सफलता की सीढ़ी हो, आपका अंतिम प्रयास आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लाए। इसलिए कंटिन्यूअसली हम लोगों को मेहनत करना चाहिए और असफलताओं से हटना नहीं चाहिए, असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई सारी असफलताओं को पार कर हम एक सफलता को हासिल कर सकते हैं। जो इंसान तूफानों से घबरा जाता है उसे मंजिल नसीब नहीं होती। जल्द मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत करने में आपको समय लगेंगे और अधिक समय के बाद जो आपको हासिल होगा वो आपको जीवन में अधिक समय तक वो साथ देगी। जल्दी मिलने वाली चीज़ें, फॉर एग्जांपल चाइना की सामान, हम उसे बहुत कम कीमत पर खरीदते हैं, लेकिन उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो अधिक नहीं होती है, वो बहुत ही कम दिनों में टूट जाता है। इसलिए अगर कुछ मेहनत से आप हासिल करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा खुशी लाएगी और वो आपके साथ हमेशा रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन। शिक्षा मनुष्य की तीसरी आंख है। शिक्षा मनुष्य की तीसरी आंख है। हम भगवान के दिए हुए दो आंख से तो सामने देख सकते हैं, लेकिन अगर मनुष्य शिक्षित हो तो वो अपने भविष्य को भी देख सकता है। इसलिए शिक्षा को कहा गया है दिस इज द थर्ड आई ऑफ मैन। इसलिए हम सभी को केवल डिग्री लेने के लिए नहीं बल्कि गुणवत्ता शिक्षा के लिए हमें पूरी मेहनत और प्रयास के साथ पढ़ना चाहिए और इसमें पढ़ते हुए उसे अपने जीवन में अनुकरण करने की भी आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। These are the keys of success. थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।